भारत में जब वर्ण व्यवस्था लागू थी तो उस समय सिर्फ एक वर्ग ब्राह्मण पढ़ाई करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। रक्षा और राजपाट क्षत्रिय संभालते थे और वैश्य उस समय कृषि करते थे और व्यापार करते थे। उस समय शूद्र उन तीनों वर्णों की, जो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे, इन तीनों वर्गों की शूद्र सेवा करते थे। उस समय सारी चीज़ें काम के हिसाब से बनाया गया था। उस समय क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सबको ये नहीं पता था कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, या यूँ कहें कि एजुकेशन से, शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है। इनको ये नहीं पता था कि यही शिक्षा आगे चलकर जिसके पास होगी वही देश की सत्ता हासिल करेगा। उस समय ऐसी व्यवस्था थी, जो वर्ग पढ़ा लिखा था अपने हिसाब से नियम कानून बनाता गया, लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उसको फॉलो करते चले गए। जो मनुस्मृति कही गई थी, जो ब्राह्मण वर्ग था, पढ़ा लिखा था, वो अपने अनुसार नियम कानून बनाता गया, पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक वर्ग के लोग उसको फॉलो करते गए। और एक दिन यही सिस्टम जो आज लोग जाति व्यवस्था में देख रहे हैं, जाति व्यवस्था के साथ साथ जाति पात और छुआछूत में बदल गया। ऐसा बदला कि लोग शूद्रों को छूने तक का भी साहस नहीं करते थे। छूने से, उनकी परछाई से उनका धर्म नष्ट हो जाता। शूद्रों को मंदिर जाने नहीं दिया गया, शूद्रों को स्कूल जाने नहीं दिया गया, शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। उसका सिर्फ एक कारण था कि उनको अनपढ़ रखा गया, उनको बेवकूफ़ बना के रखा गया। और शिक्षा तो मानो उनसे बहुत दूर थी। ये भारत की रियलिटी थी, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये सत्य था कि मनुस्मृति पर देश को चलाया जा रहा था, या यूं कहें कि SC ST OBC को बेवकूफ बनाकर देश को चलाया जा रहा था। भारत ऐसा था कि यहाँ पैदा होते ही नाम फिक्स नहीं होता था, लेकिन उनका जाति और काम फिक्स कर दिया जाता था कि आप इस जाति के हो, आपको ये काम करना पड़ेगा। आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है, आपको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। अब बढ़ई हो, लकड़ी का काम करोगे, चौधरी हो, चमड़े का काम करोगे, पटेल हो, खेती करोगे, अहीर हो, दूध का, मतलब कहने का मतलब जाति के नाम पर, जाति के हिसाब से उनको काम दे दिया गया था। एक सोची समझी साजिश थी। भारत में शूद्रों का ऐसा हाल था कि उनको इंसान नहीं समझा जाता था। उनकी स्थिति जानवरों से भी बदतर थी। सामने मटकी लटकाना, पीछे झाड़ू रखना, ताकि उनके पैरों के चिन्ह तक भी मिट जाएं, वो कहीं थूके ना, इसलिए मटकी लटकाई जाती थी। ऐसी व्यवस्था भारत में व्याप्त थी। उसका सिर्फ एक ही कारण था, अशिक्षा। जिसके पास शिक्षा थी वो इसका फायदा लेता था। जो अशिक्षित थे उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, वो किसी दूसरे के खिलाफ लड़ नहीं पाते। शिक्षा की वजह से उनमें डर था, इसीलिए शूद्र कहीं नौकरी नहीं कर पाते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे ही रहते चले गए। आज कुछ लोग बोलते हैं कि SC ST OBC अपर कास्ट से थोड़ा पीछे है, आरक्षण लेने के बावजूद भी अपर कास्ट से पीछे है। उसका कारण है जिनके पुरखे, जिनके पूर्वज हजारों साल से पढ़ते चले आए हैं और आज हमको थोड़ी सी पढ़ने का मौका मिला, वो भी पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है। जिनके पुरखे हजारों साल से पढ़े हैं और जो 10-20 साल 25 साल से पढ़ रहा है, वो बराबरी कैसे करेगा? उनकी तुलना कैसे हो सकती है? उनकी तुलना नहीं की जा सकती। आज 2026 है, SC ST OBC का हाल एजुकेशन में आज भी कमजोरी है, आज भी बेहतर नहीं है। शिक्षा को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है ये पूरा देश देख रहा है। हमेशा से SC ST OBC की प्रतिभा को दबाया गया है। आज भारत को आज़ाद हुए 75-76 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप देख लीजिए IAS, PCS, IFS, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कितने SC ST OBC के हैं। आज भी आज़ादी मिलने के बाद भी आज भी SC ST को एजुकेशन मिल रहा है, उसके बाद भी बड़े पदों पर भी आज भी SC ST आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? बड़े पदों पर अपर कास्ट ही है। आज आरक्षण का लाभ आप नहीं ले पा रहे हो पढ़ लिख करके, तो आप सोचो हजारों साल पहले हमारे पुरखे उनसे कैसे लड़ते होंगे या कैसे लड़ पाते। कोई सवाल ही नहीं है लड़ने का। जब आज आप नहीं लड़ पा रहे हो तो हजारों साल पहले कैसे लड़ते? आज भी आप देख लीजिए SC ST OBC को पढ़ाई से वंचित रखने की कोशिश की जा रही है। पूरी भारत की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है, ताकि गरीब का बच्चा गरीब ही रहे और अमीर के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल है ही, वो टॉप क्लास के स्कूल में पढ़ेंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए बड़े पदों पर कौन जाएगा? अमीर का बच्चा जाएगा, गरीबों के बच्चे तो जा ही नहीं पाएंगे। उनके लिए तो स्कूल ही नहीं बच रही है। आप देख ही रहे हैं 10 साल के अंदर 90-95 हज़ार स्कूलों को बंद कर दिया गया। गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।